नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द ग्राउंड डायरीज में। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें जेड प्लांट को लगाना दिखाएंगे और थोड़ा अलग तरीके से जेड प्लांट को लगाएंगे। जेड प्लांट जो है वो लो केयर में चलने वाला पौधा है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। सॉफ्ट मिट्टी में लगा दीजिए, फुल सनलाइट में रखिए, 5 से 6 घंटे के धूप में रखिए और पानी दे करके दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए तो मंथ में एक बार चाय की पत्ती का पानी दे सकते हैं या कॉफ़ी का पानी दे सकते हैं, तो उससे पत्तियाँ ज़्यादा हरी और मोटी और चमकदार होंगी। जेड प्लांट को शुभ पौधा मानते हैं, वास्तु के अनुसार भी ये पौधा लगाना अच्छा होता है, तो हर घर में जेड प्लांट होना ही चाहिए। छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है, काफ़ी अच्छे से चलती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। अगर हम इसको निकाल के दिखाएं, देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसकी। और छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये देखिए आज कितना बड़ा हो गया है। बहुत अच्छा प्लांट है ये, और इसमें भी मैंने लगाया है तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। गिफ्ट के पर्पज़ से भी इस पौधे को आप लगा सकते हैं सिरेमिक पॉट में, और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी लंबे लंबे ब्रांच हो गए हैं तो इसको कटिंग करके हम नए नए पौधे उगा सकते हैं। फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग को मैंने किस तरह से लगाया है। नई तरीके से इसकी कटिंग लगा कर दिखाऊंगी, तो देखिए मेरा वीडियो। जेड प्लांट की कटिंग लगाने के लिए मैंने ये मिट्टी का कंटेनर लिया है, बीच में होल करके ठीकरी से कवर कर लिया है। अब इसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी मैंने सॉफ्ट बनाई है, सैंड, राइस हस्क और कंपोस्ट मिलाकर सॉफ्ट मिट्टी तैयार कर ले, इससे भर दें। उसके बाद मैंने प्लास्टिक के खाली डब्बे लिया है जो इस कंटेनर से थोड़ा सा छोटा हो। इस तरह से देखिए 1 से 1.5 इंच का गैप हो, ऐसा कंटेनर लीजिए। और उसके बाद एक और कंटेनर लेंगे, यानी कि प्लास्टिक के 2 डब्बे हम इसमें यूज़ करेंगे। इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो हमारे घर में जो वेस्ट प्लास्टिक के डब्बे हैं उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और एक बहुत ही सुंदर सा टोपियारी तैयार होगा जो हमारे गार्डन को ब्यूटीफुल लुक देगा। 4 से 5 इंच के हाइट में इसको कट कर लेना है। और कटिंग के लिए आप कटर यूज़ कर सकते हैं या सीज़र यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो देखिए 4-5 इंच के हाइट के जितना मैंने इसको कट कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिट्टी के अंदर भी जाएगा। तो इस तरह से बीच में सेंटर में करके इसको मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से सेट कर लेना है कि वो बीच में रहे और इसकी हाइट भी इक्वल हो चारों तरफ से और गैप भी इक्वल हो। तो इस तरह से एक प्लास्टिक के डब्बे का मैंने इस्तेमाल किया है और इस तरह से बीच में उसको सेट कर दिया है। इक्वल हाइट हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसका ध्यान रखें। इक्वल हाइट पे इसको सेट कर देना है और बीच में फिर से हम मिट्टी भर देंगे। मिट्टी सॉफ्ट बनाएं ताकि जेड प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो हो। कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाएं, थोड़ा सा राइस हस्क मिलाएं, सैंड मिलाएं, तो इससे मिट्टी सॉफ्ट बनेगी, पानी होल्ड नहीं होगा और जेड प्लांट इस तरह की सॉफ्ट मिट्टी में बहुत अच्छे से चलता है। जेड प्लांट की बेसिक केयर टिप्स यही है कि इसको फुल सनलाइट में रखना है, पानी देकर देना है, जब मिट्टी सूखी रहे तभी पानी देना है और मंथ में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो चाय की पत्ती को पानी में घोलकर एक दिन रात भर के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसको नेक्स्ट डे डाइल्यूट करके इसमें डाल दीजिए। कॉफ़ी का पाउडर जो है वो भी पानी में घोल करके दे सकते हैं, डिज़ोल्व करके दे सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कंपोस्ट टी बनाकर दे सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर में लिक्विड बनाते रहते हैं, ये सब हम मंथ में एक बार देते रहेंगे तो जेड प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। टोपियारी के लिए बेस्ट है। कटिंग करके हम इसको शेप दे सकते हैं, जैसे कोई ट्री का शेप दे सकते हैं, बॉल का शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप का बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बीच वाले डिब्बे में मिट्टी भर लिया है। इस तरह से सेट करने के बाद अब उसके ऊपर दूसरा जो है डब्बा काट करके लगाएंगे जो उससे थोड़ा सा छोटा हो, यानी कि जो
नीचे वाला जो कंटेनर है, जो मिट्टी वाला जो पॉट है, वो उससे थोड़ा सा छोटा बीच वाला होना चाहिए और बीच वाले से थोड़ा सा छोटा ऊपर वाला होना चाहिए। ये 3 लेयर में तैयार होगा ये, और ये 3 लेयर में जेड प्लांट की कटिंग लगेगी तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको भी कट कर लिया, यानी कि 2 वेस्ट डब्बे चाहिए और 1 मिट्टी का कंटेनर। ये मैंने फ्लैट इसलिए लिया है ताकि ये बीच में जो ये डब्बा है ये सेट हो सके। तो फ्लैट कंटेनर, जो नीचे वाला जो कंटेनर ये फ्लैट होगा तो हमें जगह मिलेगी डब्बे को सेट करने के लिए। आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, जो भी कंटेनर आपके पास है। 3 लीजिए, एक बड़ा, बीच वाला उससे छोटा और तीसरा उससे छोटा। तो 3 साइज के लीजिए और तीनों को इस तरह से सेट करके 3 लेयर में जेड प्लांट लगाएंगे। तो ये बीच में हम इसको सेट कर देंगे। हाइट का ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा हाइट वाला चाहिए तो आप ज़्यादा हाइट का लीजिए, कम हाइट का चाहिए तो कम हाइट का ले लीजिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने देखिए 3 लेयर बना लिए, तीनों में मिट्टी भर दी। अब इसमें जो है हम जेड प्लांट की कटिंग लगाएंगे। मिट्टी को अच्छे से भरना है, बहुत ऊपर तक भरेंगे तो फिर पानी डालेंगे तो मिट्टी बह जाएगी। कम मिट्टी डालेंगे तो जेड प्लांट की कटिंग अच्छे से नहीं चलेगी। तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा इस तरह से भरें कि ऊपर का थोड़ा थोड़ा लेयर खाली रहे, ताकि हमें पानी देने में सुविधा हो। तो इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी सेट करके तीनों लेयर में अच्छे से मिट्टी भर के तीनों लेयर को तैयार कर लिया है। अब हम कटिंग निकालेंगे और इसमें तीनों लेयर में कटिंग को लगा देंगे। मिट्टी सॉफ्ट बनाइए तो कटिंग अच्छे से चलेगी। इस तरह से देखिए मैंने 3 लेयर का ये जो है कंटेनर तैयार किया है, यानी 3 लेयर का पॉट तैयार किया है। अब इसमें हम कटिंग लगाएंगे, तो इसके लिए कटिंग भी हमें बहुत सारा चाहिए। तो देखिए मेरे पास जेड प्लांट के कटिंग बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं। मेरे पास कई सारे जेड प्लांट हैं जिसकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। ये जेड प्लांट काफ़ी ग्रोथ इसकी अच्छी है, तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने से ये शेप में ग्रो होगा और ये बहुत ही सुंदर इसका शेप बन के तैयार होगा और मुझे कटिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि ये 3 लेयर में कटिंग लगाने के लिए हमें बहुत सारा कटिंग चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे जेड प्लांट है, तो देखिए सबकी मैंने कटिंग कर दी है। और इस वाले जेड प्लांट के जो सिरेमिक पॉट में लगा है, इसको एक ट्री का शेप देना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थे सबको हटा दिया है और ऊपर के ब्रांचेस रखे हैं। बहुत सारी कटिंग मुझे मिल गई। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थे नीचे से वो सारे मैंने हटा दिए, ऊपर ऊपर के रखे हैं, ताकि ये ऊपर में ट्री का लुक लेकर के ग्रो हो। इस तरह से देखिए नीचे सारे क्लीन कर दिया और ऊपर ही रखे हैं मैंने सारे कटिंग को। इस तरह से ट्रिमिंग कर दिया है अच्छे से, ताकि ये ट्री का लुक लेकर के ग्रो हो, ट्री का शेप इसको मिले। बाद में जो ब्रांचेस निकलेगी उसके भी हम ट्रिमिंग करते जाएंगे, तो एक ट्री का लुक आ जाएगा। धीरे धीरे आएगा लेकिन आ जाएगा। तो ये आप इमेजिनेशन यूज़ करके आप किसी भी शेप में जेड प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरे पास जो भी प्लांट थे एक्स्ट्रा ग्रोथ जिसमें हुई थी, सबकी कटिंग मैंने निकाल ली और मुझे बहुत सारे कटिंग मिल गए। अब ये तीनों लेयर में छोटी छोटी कटिंग लगा देंगे और तीनों लेयर को खूब अच्छे से भर देंगे। कटिंग लगाने का बस यही तरीका है कि ऊपर की कटिंग लीजिए, नीचे से 2-3 पत्तियों को रिमूव कर दीजिए और कटिंग को मिट्टी में दबा दीजिए। बस बहुत आसान है, बहुत इजीली ये चल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग लगा दी है और भर भर के कटिंग लगाएंगे, मतलब भर के लगा देंगे। छोटी छोटी कटिंग खूब सारी लगा देंगे, भर के इस तरह से लगा दिया है। और ये 3 लेयर का जो जेड प्लांट का पॉट तैयार होगा, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। आप भी इस तरह से कटिंग ग्रो कर लीजिए। आप 4 लेयर का भी बना सकते हैं, ज़्यादा हाइट का भी बना सकते हैं। तो मेरे पास 2 ही डब्बा था,
तो मैंने 2 ही लेयर का बनाया है। और इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो हमारे घर में जैसे खाने पीने की चीज़ें आती हैं वो डब्बा तो हम फेंक ही देते हैं, इस तरह से हम यूज़ कर लेंगे तो हमारे गार्डन की शोभा भी बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी भी दर्शाएगा। उस तरह से देखिए 3 लेयर में जेड प्लांट मैंने लगा दिए। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। इससे 2 फ़ायदा हुआ, जो जेड प्लांट हमारे पास था वो शेप में भी आ गया और हमारे पास कटिंग तैयार हुई बहुत सारी, उस कटिंग को हमने लगा लिया तो एक सुंदर सा पॉट भी तैयार हो गया। पानी डाल देंगे और इसको रख देंगे सनलाइट में, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जानकारी कैसी लगी बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। जेड प्लांट की कटिंग लगाने की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।